नमस्कार, कुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट फोरम 2023। जी हां, फोरम यहां पर शुरू हो गया है दिसंबर सेशन का, जो कि थोड़े समय पहले 10 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपके फोरम शुरू हो जाएंगे यहाँ पर यूजीसी नेट के। और बिल्कुल अपडेट यहाँ पर सामने है, फोरम आपके शुरू हो गए हैं। दिसंबर में लगने वाला है यूजीसी नेट एग्जाम। यूजीसी नेट क्या है, इसके बारे में भी ऑलरेडी आपको ब्रीफ पहले ही कर दिया था पिछले वीडियो में, जो 20 सितंबर को अपलोड किया था। फिर से बता देता हूं भैया, अगर कॉलेज लेक्चरर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए पात्रता परीक्षा होती है, जिसको कि नाम दिया जाता है यूजीसी नेट। ध्यान रखिए कि स्टेट के लिए दिया जाता है सेट एग्जाम। अगर बात करें पूरे भारत की तो वहां पर दिया जाता है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद में पूरे भारत में आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सेट एग्जाम पास करते हैं तो जिस स्टेट का आपने सेट एग्जाम पास किया होता है, केवल वहीं के ही आप कॉलेज लेक्चर बनते हैं। तो ध्यान रहे, यूजीसी नेट यहां पर अवेलेबल है। साल में 2 बार आयोजित होता है एग्जाम, जून में और दिसंबर में। तो जून का एग्जाम हो चुका, रिजल्ट वगैरह सारे आ चुके हैं वहां पर। अब बात हो रही है दिसंबर के सेशन की। दिसंबर के फोरम यहां पर आ चुके हैं, एग्जाम डेट ऑलरेडी जारी कर दी गई है और फोरम आज से शुरू हो गए हैं। ध्यान रखें, सारी चीजें फोरम से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। यहां पर बोर्ड पर देख लीजिए, फोरम, फीस, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्जाम डेट, सिलेबस और पैटर्न, जितनी भी चीजें हैं फोरम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान रहे, यूजीसी नेट 83 सब्जेक्ट, ध्यान रखें 83 सब्जेक्ट पर आपका आयोजित होता है। यूजीसी नेट बहुत बड़ा एग्जाम यहाँ पर एनटीए की तरफ से करवाया जाता है भैया। साल में 2 बार आयोजित होता है। फोरम की बात कर लेते हैं। यहां पर फोरम शुरू हो गया है 30 सितंबर से। 30 सितंबर देर रात नोटिफिकेशन जारी हुआ, फोरम शुरू हो चुका है। ध्यान रखें 30 सितंबर से 28 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक ये ध्यान रखें फोरम चालू रहेगा। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी नेट है, उससे भी आप फोरम भर सकते हैं। ध्यान रखें, मित्र के माध्यम से फोरम भरेंगे, बहुत सोच समझ के फोरम भरना है, गलतियां नहीं करनी है। ध्यान रखें। फीस की बात कर लेते हैं। फोरम फीस क्या रहने वाली है? फोरम फीस थोड़ी सी इसमें ज्यादा रहती है भैया। जनरल के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे होने वाली है 1150 रुपए। बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है 600 रुपए। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 325 रुपए और पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी 325 रुपए रहने वाली है। ये फोरम फीस है, ध्यान रखेंगे आप। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देता हूं भैया। एलिजिबिलिटी क्या है? पीजी अपीयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं, जो पीजी कर रहे हैं अपीयरिंग में है अभी वो भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें। और जिनका पीजी पास हो चुका है, ये ध्यान रखें, तो पीजी यहां पर परसेंटेज मायने रखता है। ध्यान रखें, जनरल के विद्यार्थी, ओबीसी के विद्यार्थी, अगर आप क्रिमिनल स्टूडेंट है यहाँ पर, है ना, और ईडब्ल्यूएस, आपको चाहिए भैया पीजी में 55% आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है। ये ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पे मायने नहीं रखती है, यहाँ पे मायने रखती है पीजी का परसेंटेज। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, ध्यान रखिए वहां पे परसेंटेज होना चाहिए 55%। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे हम तो पीजी अपीयरिंग है तो हमारी परसेंटेज कैसे काउंट होगी? तो जब आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा तब देखी जाएगी वो बात, अभी आप एग्जाम दे सकते हैं। ध्यान रखें, तो बाद में आपका 55% होना चाहिए तो ही आपका वो यूजीसी नेट वैलिड रहेगा, ये ध्यान रखना। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। एससी एसटी के लिए आएगा यहाँ पे 50%। अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल है तो भी आपका 50% यहाँ पे वैलिड रहेगा। ध्यान रखिए 50% इसकी रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर लेता हूं। एज लिमिट का देखो भैया, यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं होती, अपर एज लिमिट या फिर मिनिमम जैसा कुछ भी नहीं रहता है यूजीसी नेट के लिए। लेकिन यूजीसी नेट यहाँ पे एक वर्ड और आता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये ध्यान रखें, अगर यूजीसी नेट एग्जाम पास करते हैं तो आपको पैसा वगैरह कुछ भी दे नहीं होता है। ध्यान रखें, इसमें कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाती है। लेकिन यूजीसी नेट पास करते हैं बहुत अच्छे नंबर से, जो कि टॉप 2% रैंक रहती है पूरे भारत में, ये ध्यान रखें, तो आपको यहाँ पर हर महीने लगभग 40,000 रुपए के आसपास यहाँ पर दे होते हैं। उसको नाम दिया जाता है फेलोशिप, ये ध्यान रखें। तो वो रहेगा जेआरएफ। अगर 2% में आते हैं, टॉप 2% में, ध्यान रखें हर सब्जेक्ट का अलग अलग काउंट वहां पर होता है। ध्यान रखें, यूजीसी नेट क्वालिफाई कितने परसेंटेज लोग करते हैं? पूरे भारत में मात्र 6% लोग क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम के लिए। ध्यान रखें, फोरम लाखों लगते हैं भैया, लेकिन मात्र 6% लोग ही क्वालिफाई करते हैं। क्राइटेरिया पहले से ही कि 6% लोगों को ही यहाँ पर लिया जाएगा, ध्यान रखें। तो यूजीसी नेट और जेआरएफ का फोरम है भैया, फोरम जरूर लगाना है। एज लिमिट की बात हम कर रहे थे। यूजीसी नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ना अपर एज लिमिट ना कोई मिनिमम जैसा कुछ भी ना। लेकिन जेआरएफ के लिए यहाँ पर फिक्स है भैया 30 साल से ऊपर के विद्यार्थी, ये ध्यान रखें
30 ईयर्स, ये ध्यान रखिए, यहां पर 30 साल से ऊपर के विद्यार्थी जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कैटेगरी हैं जो मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से जो छूट अवेलेबल रहती है, रिजर्वेशन जो लागू रहता है वो सारा इसमें लागू रहेगा। तो पीडीएफ अवेलेबल करवा देता हूँ किस किस के लिए कहां पर है, पीएचडी वालों के लिए कहां कितना अवेलेबल है, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 ईयर का छूट रहता है, ओबीसी के लिए क्रिमिनल के भी यहाँ पे नॉन क्रिमिनल के भी छूट रहता है, ध्यान रखें। तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर क्या है, फॉर जेआरएफ ओनली है ना, ये ध्यान रखें, मैं लिख देता हूं जेआरएफ ओनली। दूसरा बात करता हूं मैं यहाँ पर कि यह जो 30 साल है कब होना चाहिए, तो जिस महीने में आपका एग्जाम होता है, ये ध्यान रखें, जिस महीने में आपका एग्जाम होता है उसकी पहली तारीख को ये ध्यान रखें, यहां पर आपका उस डेट को आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए 30 ईयर, ध्यान रखें। ये मतलब कि मैक्सिमम, उससे कम है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आयु सीमा जो है एक तरीके से वो बताऊं तो वो उस महीने की पहली तारीख को होना चाहिए। तो दिसंबर में आपका एग्जाम है भैया, तो 1 दिसंबर यहां से काउंट होने वाले, ध्यान रखें, 1 दिसंबर तक आपका यहाँ पर 30 ईयर होना चाहिए, ध्यान रखिए 30 साल होना चाहिए। मैक्सिमम ज्यादा रहा तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं भैया। एग्जाम डेट ऑलरेडी यहाँ पर 10 दिन पहले ही घोषणा कर दी गई थी, 6 दिसंबर से 22 दिसंबर, ये ध्यान रखें। अलग अलग सब्जेक्ट्स का एग्जाम यहाँ पर आयोजित होने वाला है, 83 सब्जेक्ट पर आपका एग्जाम आयोजित रहेगा, डेली एग्जाम चलने वाले हैं यहाँ पर। मैं लिख देता हूं 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक किसी दिन आपका सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम रहते हैं, ध्यान रखिए। बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न के बारे में। काफी विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसको देख लेंगे, सारी चीजें समझा देता हूं भैया। सिलेबस के बारे में बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं तो भैया एक पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट किस चीज का होता है, 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 10 सब्जेक्ट दिए हुए थे, ध्यान रखें, उसमें 10 सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, 10 अलग अलग टॉपिक, जिसमें कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन हुआ, ये सारी चीजें जो स्किल से रिलेटेड है वो सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। हायर एजुकेशन हुआ, एनवायरमेंट हुआ, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। मैथ, रीजनिंग, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट के 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन हो गए पेपर फर्स्ट के आपके, पेपर फर्स्ट के 50 क्वेश्चन। यहां पर 10 यूनिट रहती हैं, इसमें जो 10 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, 10 हर यूनिट के 5-5 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखें, 50 क्वेश्चन इस हिसाब से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। बात करें पेपर सेकंड का, क्या रहता है, पेपर सेकंड जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं। किस चीज के रहेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, ध्यान रखें, किसी ने हिस्ट्री से किया है, किसी ने हिंदी से किया है, किसी ने पॉलिटिकल से किया है, किसी ने लॉ से किया, किसी ने किसी चीज, जो भी कॉमर्स वगैरह है, सब जो चीजें इसमें अवेलेबल है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100। ये जो पेपर फर्स्ट है, ये 50 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इनका सभी का सिलेबस समान है, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ जो पेपर सेकंड का सिलेबस अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, वही पूरा सब्जेक्ट हो गया। 2 नंबर का एक पेपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखें। तो टोटल पेपर हो गया आपका 300 नंबर का रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो यूजीसी नेट का फॉर्म भी है, यहाँ पर 83 सब्जेक्ट पर आयोजित होने वाला है, ध्यान रखें। दिसंबर में आपका एग्जाम रहेगा, 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक। कहीं पे भी कोई भी हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड, आपको लगता है कि पेपर फर्स्ट में कहीं कोई गाइड की आवश्यकता है, पेपर सेकंड जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको लगता है कहीं पे इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, तो जुड़ जाएंगे चैनल के साथ में, बुक्स वगैरह आपको बता दूंगा। ध्यान रखिए, पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाले समय में हमारे चैनल पर मिलेंगे और काफी कुछ हेल्प आपको मिलने वाली है हमारे चैनल के माध्यम से। तो जुड़ जाएंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें, हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें तो किताबें वगैरह सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, पेपर फर्स्ट से रिलेटेड चीजें आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए उसी सब्जेक्ट के गाइड को आप कंसल्ट करेंगे तो बेटर होगा। किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टीचर से आप बात करेंगे तो वो चीजें आपको मतलब कि बता पाएंगे, वहां से अच्छी किताबें हो। मार्गदर्शन यहाँ पे बहुत जरूरी होता है क्योंकि समय इतना है नहीं, यहाँ पर ध्यान रखें। दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, अक्टूबर आपका चल रहा है, 2 महीने में यूजीसी नेट आप करेक्ट कर पाए, इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी, एक मतलब कि कम समय में आपको कम चीजें ही आपको पढ़नी पड़े। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे तरीके से जो प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं वहां से गाइड करिए, ध्यान रखिए, पूरे तरीके से अपना मतलब की तैयारी करेंगे। या फिर जिन्होंने पहले किया हुआ है क्रैक किसी भी सब्जेक्ट से, आप उनसे रिलेट करते हैं तो उनका देखेंगे उन्होंने क्या चीजें पढ़ी हैं, उस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यूट्यूब पर काफी मिल जाती है, इंटरव्यूज अवेलेबल है, ध्यान रखिए। एक तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड इंटरव्यू तो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, उसको भी देख लेंगे, पिन कर दूंगा उसको बाद में। पेपर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ तैयारी से रिलेटेड वीडियो पहले भी अवेलेबल है, उसको भी देख लेंगे आप। तो ध्यान रहे, ये चीजें हो गई यूजीसी नेट से रिलेटेड। अब साइंस के विद्यार्थी कहेंगे कि यूजीसी नेट
यहाँ पर साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी होता है क्या, तो साइंस के लिए लगता है CSR नेट, ध्यान रखें CSIR नेट लगता है, वो साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए होता है, ध्यान रखें, और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखें। वो CSR नेट होगा, उसका फॉर्म बाद में आएगा तब नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। लेकिन ये है यूजीसी नेट 83 सब्जेक्ट पर, जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स लॉ से रिलेटेड बहुत से सब्जेक्ट हैं। 83 सब्जेक्ट आपको सूची देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ध्यान रखें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करेंगे आप पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो कहां मिलेगा, पेपर सेकंड का सब्जेक्ट का सिलेबस कहां से मिलेगा, तो 20 सितंबर की पोस्ट आपको अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, देख लेना। इन सभी का सिलेबस आपको अवेलेबल करवा रखा है ऑलरेडी, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, उसको देख लेंगे। बस पोस्ट क्या देखनी है आपको, 20 सितंबर को मैंने एक वीडियो डाला था इसको लेकर पहले ही कि भाई इतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ये चीजें होने वाली आने वाले समय में, अब एग्जाम होने वाला है, तो उसको लेकर जो वीडियो डाला था उसमें जो डेट्स हैं, उसमें जो नोटिस दिया हुआ है, सारी चीजें PDF वगैरह, सिलेबस वगैरह वो सारे अवेलेबल करवा रखे हैं ऑलरेडी। तो 20 सितंबर की पोस्ट आप टेलीग्राम पर देख लेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।